दोस्तों, आज मैं वस्त्र निर्माण से संबंधित वस्त्र कोश फैब्रिक ग्लॉसरी के बारे में बता रही हूँ। आपके लिए इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव टेस्ट देने जा रहे हैं अथवा आप क्लोथिंग टेक्सटाइल से पीजी कर रहे हैं, यूजी कर रहे हैं, तो आपको ये जो मैं आज आपको बता रही हूँ फैब्रिक ग्लॉसरी आपकी काफ़ी मदद करेगा। तो ये देखो, अब मैं आपसे पूछती हूँ चाइना सिल्क किसको कहते हैं? क्या है चाइना सिल्क? तो समझ लो, सादी बुनाई वाला, चिकनी सतह वाला, मुलायम, बिल्कुल सिल्क से मिलता जुलता कपड़े को हम चाइना सिल्क कहते हैं। सादी बुनाई वाला, चिकनी सतह वाला, बिल्कुल सिल्क से मिलता जुलता हुआ जो कपड़ा है उस कपड़े को हम कहते हैं चाइना सिल्क। ठीक है। अक्सर आप नाम सुने होंगे टापा क्लॉथ का। क्या है टापा क्लॉथ? अक्सर एग्जाम में आता है टापा क्लॉथ क्या है। तो बिना बुना हुआ, नॉन वूवन, जिसको हम बुनते नहीं है, बिना बुनाई किया हुआ पेड़ के छाल से तैयार किया गया वस्त्र टापा वस्त्र कहलाता है, टापा क्लॉथ कहलाता है। और इस टापा क्लॉथ का उपयोग आदिवासी लोग ज़्यादा पहनने में करते हैं। कपड़ा कागज़ की तरह दिखता है, इसे नॉन वूवन क्लॉथ भी कहा जाता है टापा क्लॉथ को। एक है आपके पास टर्म जेस्पे क्लॉथ। जेस्पे क्लॉथ क्या होता है? जेस्पे क्लॉथ, जेस्पे क्लॉथ के बारे में जानिए कि इसमें जो ताना का धागा है वो तो होता है बहुरंगी, मल्टी कलर्स का ताने वाला धागा। ताना वाला धागा कौन? जो इधर वाली जो आपने देख रहा है, मैं साड़ी से दिखा रही हूँ आपको, ये साड़ी का जो लंबाई वाला पार्ट है, किनारी वाला पार्ट है, वो तो ताना कहलाता है। और जो चौड़ाई वाला पार्ट है वो आपका बाना कहलाता है। जो ताने वाला पार्ट होते हैं इसमें जेस्पे क्लॉथ में, वो तो होते हैं बहुरंगी। और जो बाना वाला क्लॉथ होता है, बाना वाला जो धागा होता है वह होता है सफ़ेद रंग का। बुनाई इसकी सादी होती है, वजन ज़्यादा होता है, भारी वजन वाला कपड़ा होता है, तो इस कपड़े को हम कहते हैं जेस्पे क्लॉथ। क्या कहेंगे इसको? हम जेस्पे क्लॉथ कहेंगे। एक और है फैब्रिक ग्लॉसरी में, वो है बैलून क्लॉथ। बैलून क्लॉथ क्या है? बैलून क्लॉथ किसी को पता है? चलो मैं आपको बता देती हूँ। बैलून क्लॉथ क्या होता है? अत्यंत महीन धागा से सादी बुनाई वाला किया गया सूती वस्त्र को हम बैलून क्लॉथ कहते हैं। धागा बहुत महीन होता है, बुनाई सादी होती है, कपास के रेशे से बनाए जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं क्या? बैलून क्लॉथ। ब्रॉड क्लॉथ किसको कहते हैं? ब्रॉड क्लॉथ, चलो ब्रॉड क्लॉथ के बारे में आपको बताती हूँ मैं। ब्रॉड क्लॉथ एक चमकदार ऊनी कपड़ा होता है। ब्रॉड चमकदार ऊनी कपड़ा होता है, इसमें रोएं अधिक होते हैं और इन रोओं को जब हम प्रेस करते हैं तो प्रेस करने के दौरान ये रोएं दब जाते हैं, इसको हम कहते हैं ब्रॉड क्लॉथ। बकरम सब परिचित है इससे। हम अक्सर कॉलर में, शर्ट के कफ में, पैर के सलवार के मोहरी में, जो नीचे वाला पार्ट हमारा होता है सलवार का मोहरी, उसमें हम बकरम का उपयोग करते हैं। बकरम क्या होता है? तो ये है कड़ी माड़ी वाला भारी कपड़ा जिसका उपयोग हम अक्सर जहाँ हम चाहते हैं दृढ़ता कड़क प्रदान करें वहाँ पर उपयोग किया जाता है। जो भगवान के पहनने वाले वस्त्र होते हैं, आप राम सीता का मंदिर गए होंगे, कभी विष्णु लक्ष्मी नारायण के मंदिर गए होंगे, उनके जो कपड़े होते हैं बाहर से तो बहुत चमकदार होते हैं, सुंदर दिखते हैं, पर जो अंदर का जो उनका बीच वाला पार्ट होता है वह बकरम का बना होता है। सलवार के मोहरी में इसका उपयोग किया जाता है, शर्ट के कॉलर में किया जाता है, शर्ट के कॉप में किया जाता है,
बकरम कपड़ा कहलाता है। कैनवास, आपने नाम सुना होगा। कैनवास क्या है? तो ये कपास या लिनन से बना हुआ भारी दृढ़ रचना वाला, बहुत कॉम्पैक्ट इसकी रचना होती है, कपड़ा होता है। ये हेवी फर्म रेदर स्टिफ फैब्रिक इज नोन एज कैनवास। आप बाजार में जाओ तो कैनवास पर बहुत सारे चित्र बनाए जाते हैं। जो आप पिक्चर में देख रहे हो ना, आप ब्लू कलर में जो मछलियाँ तैर रही हैं, आप देखो, आपके हमारे पीछे जो लगा हुआ एक कैनवास है। कैनवास पर मेरे बेटे ने इस पर पेंटिंग किया है, कैनवास के कपड़े पर। इसके बाद एक कपड़ा है शाली। शाली किसको कहते हैं? तो सादी बुनाई वाला, संतुलित रचना वाला और कोमल परिसज्जा वाला कपड़ा शाली कहलाता है। इसके बाद नाम सुना होगा आपने वाइल का, वाइल क्लॉथ। वाइल की साड़ियाँ बहुत फेमस हुई थी जब हम छोटे थे। तो कैसा होता है वाइल? सूती कपड़ा होता है, खूब मजबूत होता है, ट्विस्ट आर्न से बनाया जाता है और वर्तमान में, पहले तो कपास के रेशे से, सूती रेशे से बनता था। अब वो जो वाइल का कपड़ा होता है वह विभिन्न रेशों के मिलाकर के भी बनाया जाता है। वाइल का कपड़ा काफ़ी मजबूत होता है, इसकी रचना बहुत खूबसूरत होती है। इसके बाद एक आता है गॉज। नाम आपने सुना होगा, गॉज, जो अक्सर पट्टी बांधने में काम आता है। चोट लग जाने पर जो डॉक्टर साहब पट्टियाँ बांधते हैं हमारे हाथों में, वो गॉज कपड़ा होता है। निम्न गणांक वाला कपड़ा होता है और इसका उपयोग खास करके पट्टी के रूप में किया जाता है। बहुत मजबूत होता है। आप देखते हो ना, हड्डियाँ टूट गई या फ्रैक्चर हो गया या फिर आप देखोगे कि कट लग गया तो दवाई रुई डाल करके फिर ऊपर से जो पट्टी बांधी जाती है गॉज की होती है। एक है आपके पास बेल ब्रिगान। बेल ब्रिगान ये क्या होता है? ये साधारण ढंग से नीट किया हुआ कॉटन के कपड़ा को हम बेल ब्रिगान कहते हैं। साधारण ढंग से नीट किया हुआ कपड़ा को हम बेल ब्रिगान कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास बराथिया। बराथिया आजकल बहुत यूज हो रहा है बराथिया का। आपको देखोगे ना कि ये फैशन वाले कपड़े हैं। कई बार हम तो सोचते हैं कि फैशन वाले ये जो फटे चिटे कपड़े कौन खरीदता है, पर बराथिया कपड़ा है। ये क्या होता है? टूटा फूटा फटा चिटा रूप वाला रीब बुनाई से बना कपड़ा होता है और इसका जो सरफेस होता है ब्रोकन होता है। अक्सर आप देखोगे लोग फटे हुए जीन्स पहन के चलते हैं, जिनका घुटना फटा हुआ रहता है तो पीछे से फटा हुआ रहता है। हमने कहा फटा हुआ कौन पहनता है? बोले कि नहीं, आजकल के फैशन है। फैशन क्या है? फटा चिटा रीब बुनाई वाला होता है ना, और इसका उपयोग लोग जीन्स वगैरह शर्ट में भी इसका उपयोग किया जाता है, लोग पहनते हैं। हम देखें तो हम तो आश्चर्यचकित रहे कि फटा हुआ कपड़ा क्यों पहन के आया। बहुत पैसा वाले लोग थे, फिर भी फटे हुए जीन्स पहन के आए। हमें पता नहीं था कि ये फैशन है आज के डेट में। पढ़े थे बराथिया, लेकिन आजकल उसका उपयोग किया जाने लगा है। एक है आपके पास बेटिस्ट। बेटिस्ट क्लॉथ। बेटिस्ट क्लॉथ क्या है? तो देखो, सफ़ेद या हल्के रंग का चिकना ऊनी का कपड़ा को हम कहते हैं बेटिस्ट। क्या कहते हैं हम इसको? बेटिस्ट कहते हैं। ज्वेलरी ट्विल किसको कहते हैं? ज्वेलरी ट्विल ये जो होता है चिकना दोहरी रेखाओं वाला ट्विल बुनाई का कपड़ा को हम ज्वेलरी क्लॉथ कहते हैं। तो अब मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी। कोवर्ट, चिंचिला,
कैसमेंट, बरलैप, बक्रम, ब्रॉड क्लॉथ, कैवेलरी क्लॉथ, जस्पे क्लॉथ, टापा क्लॉथ, वायल, कासा, गॉज, ऑर्गेन्जा, शाली, चाइना सिल्क, बेलब्रिगॉन, बराथिया, इन सारे क्लोथ्स हैं जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में तो आपको बताया है। जो आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। तब तक दो इजाज़त, ओके बाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली बातों के साथ।